और इस बार युवाओं की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है। 70% युवा इस बार, मतलब जैसे कि भाई उनको कभी साहित्य मिला ही ना हो अपना, और उनको यहाँ पर साहित्य मिल रहा है, तो बहुत भरपूर किताबें ले रहे हैं युवा। अच्छा, बाजार का दबाव है कि वो तमाम पब्लिशर्स जो पहले छापने के लिए छापते नहीं थे, उनके यहाँ जो किताबें छपी हुई है उसका भी वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसका वो प्रचार कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं कि भाई अपने तरफ खींचने के लिए। पर सम्यक प्रकाशन का अपना एक भरोसा है, एक विश्वास है। लोग आते ज़्यादातर हमारे पाठक क्या है, हमें सम्यक प्रकाशन की ही किताब चाहिए उनका। ये बदलाव हो रहा है। बदलाव बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, मेरा नहीं, दलित साहित्य का, दलित आंदोलन का, और उसको आप आगे ले जा रहे हैं। नहीं, हम तो नहीं, मेरी निमित्त बात मात्र सुन हैं। लीजिए आप। पर जब शोषित वंचित समाज के लोग स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं तो वो किताबें ढूंढ रहे हैं। ऐसा है, देखिए, एक बड़ी जागृति चेतना पूरी दुनिया में आई है, और मैं अपनी बात नहीं करूँगा, आप फिर अच्छा नहीं लगता। कम से कम हम लोग को अपनी तारीफ करनी चाहिए। हमारे पास अभी भी टीवी अखबार नहीं है अपने बारे में बात करने नहीं, के मैं लिए। जानकारी दे रहा हूँ। कम से कम मेरे अलावा 5 दलित राइटर हैं, उनकी विदेश में लगभग 15 यूनिवर्सिटी में किताब लगी हुई है। लेकिन मैं बुक फेयर में इस तरह के जो आपके किताब का जो वो भारतीय इस तरह से इस बार जो मुर्दहिया हो, दे रहा हूँ अभी, और ये भी पब्लिशर हैं, इनके लिए भी लिखता हूँ। इनका दबाव है बहुत ज्यादा। नहीं, सुन ली नहीं, इनकी बात तो मैं अभी अंत में कहूँगा। मैंने कहा था कि ये नंबर 1 आ सकते हैं, सकते का वो कर रहा हूँ, और अभी इसके नज़दीक हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक छोटी सी बात और कह रहा हूँ कि मुझे को कोई पेंशन नहीं मिलती है, मेरी कोई इनकम नहीं है, लेकिन मैं पब्लिशर से कहता हूँ मुझे एडवांस पैसा चाहिए, चाहे आप कम दे दें। सारे एडवांस पैसा दे रहे हैं मुझे, अंग्रेजी हिंदी। कोई बड़े से बड़ा पब्लिशर देश के अंदर मुझे पैसा दे रहा। ये बात जानबूझ के इसीलिए कह रहा हूँ कि मोहनदास नेमिश्रा की किताबें सारी दुनिया में बिकती हैं। कनाडा, जर्मन चले जाइए, स्वीडन चले जाइए, वहाँ टेक्स्ट में अभी डॉक्टर अम्बेडकर एंड प्रेस अंग्रेजी में किताब छपी, उसकी 50 कॉपी अमेरिका में बिकी। भारत में सबसे बड़ी समस्या जाति है। मैं बार बार कह रहा था, मैं हमेशा कह रहा हूँ 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी, जिन्होंने आज़ाद भारत में जाति का सबसे बड़ा इलाज ढूंढा। भारत का संविधान जाति को लेकर डिस्कोर्स जो है वो पहले जातिवाद लोगों के दिमाग में भी अब चलता है, लेकिन उसको लेकर अब किताबें आ रही हैं। आज प्रोफेसर रतनलाल की किताब आई है धर्मांतरण, इसी के बाद ये राजकमल प्रकाशन है। एक दौर था जब तमाम दलित पिछड़े, आप मुद्रा राक्षस को पढ़े, उनकी किताबों को पब्लिश नहीं किया जाता था, लेकिन अब दास पब्लिकेशन है, सम्यक प्रकाशन है, ऐसे हज़ारों प्रकाशक जो है वो सामने आ गए हैं और उस किताबों की बिक्री हो रही। जैसे लक्ष्मण यादव ने जो किताब लिखा वो जिस तरह से बिका है, ये देखिए, जाति बदलते परिप्रेक्ष्य, तो इस तरह की किताबें सामने आ रही है। और जो गैर बराबरी है, देखिए ये सारे किताबें, देखिए संपूर्ण दलित आंदोलन, इस तरह की किताबें जो हैं, इस तरह के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। जाति व्यवस्था और पितृ सत्ता, पेरियार रामास्वामी की किताबें हैं। तो पहले इस तरह की किताबें नहीं लगती थी, इस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं लगते थे। एक था डॉक्टर, एक था संत, अरुंधति राय की किताबें हैं। तो राजकमल ने बहुत सारी किताबें इस पर लिखी है, निकाली है। और मुर्दहिया हो, मणिकर्णिका हो, ये तमाम किताबें जो हैं वो देखिए किस तरह से मैंने देखा है, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं। तो ये बड़ी बात है कि अब तमाम प्रकाशक जो हैं वो इस तरह की किताबों को छाप रहे हैं और सबसे बड़ा मार्केट है। जैसे जैसे शोषित वंचित समाज के लोग पढ़ लिख रहे हैं, उनकी किताबें सामने आ रही है और उनका एक बड़ा मार्केट भी खड़ा है। देखिए, प्रोफेसर तुलसीराम की किताब है मुर्दहिया, जो ऐतिहासिक किताब है। जैसे जूठन आपने पढ़ा होगा, वैसे ही मुर्दहिया बहुत ही ऐतिहासिक किताब है। इनका मणिकर्णिका भी है, किस तरह से इनको जातिवाद झेलना पड़ा, BHU से लेकर गांव और JNU तक। उनकी अपनी कहानी है प्रोफेसर तुलसीराम की, जो JNU में प्रोफेसर थे। तो एक बड़ा मार्केट भी हो रहा है और ये पब्लिकेशंस को पता चल रहा है। पहले इस तरह के किताबों को इस तरह से प्रचारित नहीं किया जाता था, लेकिन जब से सम्यक प्रकाशन आया है तब से ये प्रसारित भी हो रहा है। और देखिए, लक्ष्मण यादव ने जो कास्ट को लेकर किताबें लिखी है, लक्ष्मण यादव की वो तस्वीर भी वहाँ लगी हुई है, जो ये अनबाउंड स्क्रिप्ट है, तो यहाँ लगी हुई है। तो ये एक बदलाव है जो मैं इस बार पुस्तक मेले में महसूस कर रहा हूँ।
और मैं आपको सम्यक प्रकाशन के यहाँ भी लेके चलूँगा। तो मार्केट बहुत बढ़ा है, खासकर जो शोषित वंचित समाज के जो लोग हैं। 75 साल पहले आज़ादी मिली, पढ़ने लिखने का विधिवत अधिकार मिला, उसके बाद इस देश में वर्ण की व्यवस्था थी, जाति की व्यवस्था थी, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो खासकर जो इस देश के मूल निवासी हैं, 90% जो आबादी है, उनको जब से पढ़ने लिखने का उनको जो अधिकार मिला है, और अब वो नस्लें 75 साल हो गई है आज़ादी की, अब वो नस्लें स्कूल कॉलेज जा रही हैं, तो उनको अधिकार अपने तो उनकी किताबें भी अब मार्केट में आपको दिख रहा है। तो इस बार पुस्तक मेला में जो सबसे खास लगा हमें, राजकमल प्रकाशन के सेंटर पर मैंने देखा, एक पुराना पब्लिकेशंस है, किस तरह से जो जाति के डिस्कोर्स को लेकर, जिसको लेकर पब्लिक डोमेन में बात नहीं होती थी, अब उन किताबों की होर्डिंग्स लग रही है, बड़े बड़े बैनर्स लग रहे हैं। इसका मतलब वो बड़ा मार्केट बन गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी जब शोषित वंचित समाज के लोग स्कूल कॉलेज पहुँचेंगे। तो ऐसे ही कुछ काउंटर्स आपको और दिखाऊंगा। और कुछ वर्ल्ड बुक फेयर में जो राजकमल प्रकाशन है, उसके सबसे बड़े जो पोस्टर्स हैं, भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास, मोहनदास नैमिषारण्य हैं, ये कई दर्जनों किताबें लिखी हैं इन्होंने। तो इस बदलाव को महसूस कीजिए, पहले लोग इस पर बात नहीं करते थे, इस पर बहस नहीं होती थी, और अब सबसे ज़्यादा मार्केट जो है इन्हीं मुद्दों पर किताबों का है। और दूसरा देखिए, जूठन, ये सबसे ऐतिहासिक किताब है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, इसके बहुत सारे एडिशंस आए हैं, ये भी बड़ा पोस्टर्स बनाया गया है। और उसके बाद प्रोफेसर तुलसी राम की किताब है मुर्दहिया। तो इस बदलाव को महसूस कीजिए, जिनकी किताबें लोग छापने के लिए तैयार नहीं होते थे, जिनकी बातें करने के लिए लोग तैयार नहीं होते थे, इस बार वर्ल्ड बुक फेयर में सबसे बड़ा ये बैनर पोस्टर लगा हुआ है। और ये देखिए, पेरियार ललई सिंह की ग्रंथावली है, धर्मवीर यादव ने इस पर PhD किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले रचनावली है, ये PhD की किताबें हैं। अब और नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो लगता है कि इस बार राजकमल प्रकाशन ने जो शोषित वंचित समाज की किताबें हैं, देखिए अछूत, उसके बाद सफाई का देवता, वकील पराधी, ये तमाम वो किताबें हैं जो इस देश के शोषित वंचित समाज की तकलीफ़ों को बताता है। और ये देखिए, संपूर्ण दलित आंदोलन है। तो इस किताबों को किस तरह से इस बार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इस बदलाव को समझिए। मैं इसलिए कहता हूँ, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये वो तमाम किताबें हैं, जैसे सफाई देवता, अछूत, ये वो किताबें हैं जिन पर कोई बात नहीं करता था, इनको लोग मार्केट में डिस्कस नहीं करते थे, इस पर कोई बात नहीं होती थी। लेकिन अब इस बार पुस्तक मेले में सबसे ज़्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ, 90% आबादी है इस देश में शोषित वंचित समाज की। वो जैसे जैसे पढ़ता लिखता जाएगा, उनके किताबों को, उनके लेखकों को, उनका जो मान सम्मान है वो मिलता रहेगा। तो बड़ा मार्केट में ये तब्दील हो रहा है। और एक लंबा दौर चला है जब आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, आपके पास अपना पब्लिकेशन हाउस नहीं था। इस तरह के तमाम मुद्रा राक्षस जैसे लेखक हों, ओम प्रकाश वाल्मीकि हों, प्रोफेसर तुलसी राम हो, इन लोगों को लिखा छापा नहीं गया, इन पर बात नहीं होती थी। लेकिन इस बार मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से जैसे जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में खासकर उस तबके के लोग जा रहे हैं जो शोषित वंचित समाज के हैं, और वो इन इतिहासों को पढ़ रहे हैं। और इसलिए अब मार्केट की मजबूरी है कि उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स बैनर जो हैं, इस तरह के किताबों को लगाया जा रहा है। और इसको लिए कम से कम सम्यक प्रकाशन को आपको थैंक यू कहना पड़ेगा, जिन्होंने अपनी कंपनी शुरू की, प्रकाशक बने, और उसके बाद खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग थे, SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक, उनकी किताबें छपने लगी। और अब जो सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम के प्रकाशक हैं, वो इस बार वर्ल्ड बुक फेयर में तमाम शोषित वंचित के राइटर्स के किताबों को मेन स्ट्रीम में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके बाद आपको ले चलेंगे सम्यक प्रकाशन पर। मैं हर साल की तरह वर्ल्ड बुक फेयर में आऊँ और सम्यक प्रकाशन आपको न दिखाऊं। जो बदलाव आप देख रहे हैं, ये जो तमाम मेन स्ट्रीम के जो प्रकाशक हैं, वो जिस तरह से खासकर जो शोषित वंचित समाज के साहित्य को, लिटरेचर को, उनके आत्मकथा को अब बेचने के लिए मजबूर हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं सम्यक प्रकाशन, जैसे मैंने बताया था, मजबूर किया है। और ये सम्यक प्रकाशन का स्टॉल है। हर बार देखिए, सबसे ज़्यादा बाबा साहब और बुद्ध की तस्वीरें यहाँ मिलेंगी। मेरे कैमरामैन सिर्फ आपको किताबें दिखाएंगे। ये देखिए, सारा साहित्य, बाबा साहब का इतना रिच साहित्य इन्होंने छापा। इनसे बात करूँगा अब तक कितनी किताबें आई, लेकिन तस्वीरों से सब कुछ बयां होता है। तथागत बुद्ध की तस्वीरें हों, बाबा साहब की तस्वीरें हो, फुले, पेरियार, अम्बेडकर, जगदेव बाबू, राम स्वरूप वर्मा,
इन तमाम जो बहुजन महापुरुष हुए, मान्यवर कांसी राम साहब, इन सब का इतिहास जो है वो सम्यक प्रकाशन ने हज़ारों किताबों में, ये देखिए, ये बाबा साहब की लगातार तस्वीरें देख रहे थे, कबीर, रैदास, तमाम, और ये देखिए इधर सारे बुद्ध, भगवान बुद्ध की तमाम साहित्य हैं, मायावती जी की साहित्य है, सावित्रीबाई फुले, दुर्गावती, सावित्रीबाई फुले, झरकारी बाई, तो माता रमाई, तो तमाम बहुजन महापुरुषों को घर घर तक पहुंचाया है। सोचिए इधर वो तमाम क्रांतिकारी भी हैं, स्वामी अछूतानंद से लेकर, तो ये तमाम देखिए संत गुरु, नारायणा गुरु, तो सबसे ज़्यादा जो इस देश के 90% आबादी है शोषित वंचित की, उनकी जो उनका जो साहित्य है, उनका जो इतिहास है, उनका जो दर्द है, उनकी जो सफलता है, वो सब कहानियों को लाने के लिए सबसे ज़्यादा सम्यक प्रकाशन ने और शांति स्वरूप बौद्ध जी को धन्यवाद करना चाहिए, बहुजन समाज को। देखिए शहीद सम्राट मतादीन, वीरांगना झलकारी बाई, गाडगे, बाबा गाडगे, शिवाजी महाराज, संत गुरु घासीदास, यहाँ आकर आप तस्वीरों से तमाम इतिहास को समझ सकते हैं। बोधिसत्व गुरु रैदास, संत कबीर, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, रमाबाई, साहू जी महाराज, पेरियार, नारायणा गुरु, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर, मान्यवर कांसी राम साहब तक ये सिलसिला चलता है। और तो क्या बहुत बदलाव दिख रहा है इस बार बहुजन साहित्य, दलित साहित्य का बोलबाला है वर्ल्ड बुक फेयर में? बहुत ज़्यादा बोलबाला है इस बार, और इस बार युवाओं की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है। 70% युवा इस बार, मतलब जैसे कि भाई उनको कभी साहित्य मिला ही ना हो अपना, और उनको यहाँ पर साहित्य मिल रहा है, तो बहुत भरपूर किताबें ले रहे हैं युवा। अच्छा, बाजार का दबाव है कि वो तमाम पब्लिशर्स जो पहले छापने के लिए छापते नहीं थे, उनके यहाँ जो किताबें छपी हुई है उसका भी वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसका वो प्रचार कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं कि भाई अपने तरफ खींचने के लिए। पर सम्यक प्रकाशन का अपना एक भरोसा है, एक विश्वास है। लोग आते ज़्यादातर हमारे पाठक क्या है, हमें सम्यक प्रकाशन की ही किताब चाहिए। उनका एक ये भरोसा बना चुका है सम्यक प्रकाशन की, भाई अभी सम्यक प्रकाशन से मिलेगा वही ऑथेंटिक है। औरों के ऊपर अगर वो चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो, कुछ हो, पर लोगों को उस पर भरोसा नहीं होता। तो क्या लगता है अगर आप लोग पब्लिकेशन हाउस शुरू ना करते तो छापने के लिए मजबूरी ना होती उन लोगों की? अब शोषित वंचित समाज के लेखकों को भी अब उन लोगों को तरफ से रिस्पांस मिल रहा है। अब ये तो पहले एकमात्र ठिकाना था सम्यक प्रकाशन। ये तो हमारे पिताजी बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी की सोच थी, जो उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, और हम सिर्फ 10-20 किताबें लेके बैठा करते थे मेले में। और आज जब हम ये इतनी विशाल भंडार हैं, तो उनको लगता है कि भैया लोग, इनके पास पाठक कितने आ रहे हैं, तो वो भी छापने को मजबूर है, चाहे कितना भी बड़ा पब्लिशर हो। तो अभी तक सम्यक प्रकाशन की बात करें तो कितने किताबें आ चुकी हैं? सम्यक प्रकाशन से 2800 टाइटल हो चुके हैं अब तक 2800 टाइटल हो चुके हैं, जिसके अंदर की 9 भाषाओं के अंदर हमारी किताबें हैं। और कितने पाइपलाइन में? पाइपलाइन में तो हम खुद परेशान, हम खुद पाइपलाइन में हैं कि बहुत किताबें हैं। हाँ। और सभी अपने लेखकों को हमें सामंजस्य से बिठा के सबकी किताबें बारी बारी ला रहे हैं। मतलब बहुत भीड़ है? बहुत की भीड़ है। पढ़ने वालों की भीड़ है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। पढ़ने वालों की भीड़ है, तभी तो इतना रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो हर साल की तरह हम आपको सम्यक प्रकाशन दिखा रहे हैं। आप लोग भी चाहते हैं, किसी भी बहुजन महापुरुषों की आप किताब चाहते हैं, बहुजन साहित्य को चाहते हैं, चाहे वो समसामयिक हो, चाहे साहित्य हो, ऑटोबायोग्राफी हो, बायोग्राफी हो, लिटरेचर हो, आत्मकथा हो, तो सम्यक प्रकाशन से आप संपर्क कर सकते हैं। कुछ नेट पर आप लोगों ने काम किया कि नहीं? आपकी वेबसाइट अब एकदम चल रही है कि नहीं? और तमाम जो अमेज़न है या फ्लिपकार्ट है वहाँ पर किताबें? अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन सभी के ऊपर हमारी किताबें मिलेंगी आपको। और क्या कहते हैं, वेबसाइट अब बस हमें अपना अपडेट कराना, बाकी वेबसाइट हमारी पुरानी चली रही है, सम्यकप्रकाशन.in। तो देखिए वरिष्ठ लेखक नैमिष राय भी आ गए हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। तो हर साल की तरह है, अब तो आपके किताबों की बड़ी बड़ी बैनर पोस्टर लग रहे हैं सर, भारतीय आंदोलन का इतिहास। अरे साहब, पहले नहीं लगता था? कब राजकमल ने पहले कभी लगाया था इससे पहले इस तरह से? नहीं, पहली बार मुझे लोगों ने बताया है। ये बदलाव हो रहा है? बदलाव बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, मेरा नहीं, दलित साहित्य का, दलित आंदोलन का, और उसको आप आगे ले जा रहे हैं। नहीं, हम तो निमित्त मात्र हैं। आप पर जब शोषित वंचित समाज के लोग स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं तो वो किताबें ढूंढ रहे हैं। ऐसा है, देखिए, एक बड़ी जागृति चेतना पूरी दुनिया में आई है। और मैं अपनी बात नहीं करूँगा, आप
फिर अच्छा नहीं लगता। कम से कम हम लोग को अपनी तारीफ करनी चाहिए, हमारे पास अभी भी टीवी अखबार नहीं है अपने अपने बारे में बात करने नहीं, के मैं लिए। जानकारी दे रहा हूँ। कम से कम मेरे अलावा 5 दलित राइटर हैं, उनकी विदेश में लगभग 15 यूनिवर्सिटी में किताब लगी हुई है। लेकिन मैं बुक फेयर में इस तरह के जो आपके किताब का जो वो भारतीय इस तरह से इस बार जो मुर्दहिया हो, दे रहा हूँ अभी, और ये भी पब्लिशर हैं, इनके लिए भी लिखता हूँ। इनका दबाव है बहुत ज्यादा। नहीं सुन ली नहीं, इनकी बात तो मैं अभी अंत में कहूँगा। मैंने कहा था कि ये नंबर 1 आ सकते हैं, सकते का वो कर रहा हूँ, और अभी इसके नज़दीक हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं एक छोटी सी बात और कह रहा हूँ कि मुझे को कोई पेंशन नहीं मिलती है, मेरी कोई इनकम नहीं है, लेकिन मैं पब्लिशर से कहता हूँ मुझे एडवांस पैसा चाहिए, चाहे आप कम दे दें। सारे एडवांस पैसा दे रहे हैं मुझे, अंग्रेजी हिंदी। कोई बड़े से बड़ा पब्लिशर देश के अंदर मुझे पैसा दे रहा। ये बात जानबूझ के इसलिए कह रहा हूँ कि मोहनदास नेमिश्रा की किताबें सारी दुनिया में बिकती हैं। कनाडा, जर्मन चले जाइए, स्वीडन चले जाइए, वहाँ टेक्स्ट में अभी डॉक्टर अम्बेडकर एंड प्रेस अंग्रेजी में किताब छपी, उसकी 50 कॉपी अमेरिका में बिकी। क्यों? तो क्या क्या लोग बिक्री बढ़ी है, लेखक भी बढ़े हैं, बिक्री भी बढ़ी है, दबाव भी बढ़ा है लोगों पर? हाँ, लेखक क्यों नहीं बढ़े, लेखक बहुत बड़े हैं और उम्मीद करते हैं लेखक आगे और भी बढ़ेंगे। क्यों? आज लेखक जो बड़े हैं, देखो उसका श्रेय मैं अपने पिताजी बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी को देना चाहता हूँ। कई लेखक ऐसे थे जिन्हें कोई पूछता नहीं था। छापने के लिए मुद्रा राक्षस की पूरी किताबें नहीं छापी, कोई प्रचार प्रसार नहीं था, कोई मैगजीन्स वाला, कोई टीवी वाला रिव्यू नहीं लिखता था। तो साहित्य तो देखो हमारा ख़त्म किया गया है। नालंदा को देखो, जीता जागता इतिहास है। साहित्य को वापसी हो रही है, घर वापसी हो रही है और दौड़ के हो रही है और दौड़ के होगी भी वापसी। तो देखिए, मैं इनके पिताजी की बात ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथी रहे हैं, और इन शांत स्वरूप शांत जी ने वो काम किया है पूरी दुनिया में। जब कोरोना था, कोरोना में जो पब्लिशर है रो रहे थे और ये हंस रहे थे। हंसने का मतलब ये है कि किताबें जारी थी। क्यों बेटे? मतलब इनकी किताबें, क्योंकि इनका नेटवर्क है। एक बस आधे मिनट की बात है, इन्होंने नेटवर्क बनाया। सम्यक प्रकाशन ने पूरे दुनिया के अंदर नेटवर्क बना दिया। इनको कोई मतलब नहीं लाइब्रेरी किताब खरीदना नहीं खरीदे, आदमी खरीदता है इनकी किताब। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात है जो मैं बार बार कह रहा हूँ। 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी। खासकर वो लोग जिनको स्कूल से रोका गया, जिनको पढ़ाई लिखाई से रोका गया, जिनके साहित्य को नहीं छापा गया, उनके पास टीवी अखबार भी नहीं। लेकिन सोचिए कब तक रोकेंगे आप? 21वीं सदी है, डिजिटल दौर है, और मैं फिर कह रहा हूँ, वो तमाम पब्लिशर्स जो जाति के डिस्कोर्स को लेकर बात नहीं करते थे, जो जाति की समस्या पर बात नहीं करते थे, जबकि भारत की सबसे बड़ी गंभीर बीमारी है जातिवाद, उसके खिलाफ जो पूरी लड़ाई है, उसके जो पूरा ऐतिहासिक परिदृश्य है, वर्तमान हालात है, उस पर कोई बात नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे ही सही हालात बदल रहे हैं, किताबें बिक रही हैं, लोग लिख रहे हैं, और वो सो कॉल्ड पब्लिशर्स जो जातिवाद करते थे, जो जाति की वजह से तमाम शोषित वंचित समाज के लेखकों को छापते नहीं थे, सम्यक प्रकाशन का दबाव है कि अब उनके बड़े बड़े बैनर और पोस्टर्स लग रहे हैं, क्योंकि शोषित वंचित समाज के लोग भी अब किताबें खरीद रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, 21वीं सदी डॉक्टर अम्बेडकर की सदी होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।